हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वैभव कौशिक है और आज हम देखने जा रहे हैं क्लास नंबर 8। हमने अभी तक 7 क्लासेस देख ली हैं। 7 क्लासेस का मतलब हमने 70 क्वेश्चन देख लिए हैं। अब हम आज की क्लास में 10 क्वेश्चन और देखेंगे। अब चलते हैं अपने क्वेश्चंस पर और पहला नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या है, मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अब वो कथन क्या है उनको बढ़िया से पढ़ते हैं और समझते हैं कि वो क्या कह रहा है। राज्य सरकार की बजट घोषणा 2024-25 के अनुपालन में ये योजना लागू की गई है। ठीक है, इसका उद्देश्य राज्य में सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु दर को कम करना है। अगर हम मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना के बारे में अगर देखें तो उसके बारे में ये कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे हैं और अगर हम इनके बारे में पढ़ रखे होंगे तो हमें ये पता चलेगा कि ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं कि इसको बजट नंबर 2024-25 में लाया गया है और ये सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु दर को कम करने की बात इसमें कही गई है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2। तो देख लीजिए, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे आपको मुख्यमंत्री साहब और उप मुख्यमंत्री साहिबा दिखाई दे रही होंगी। इन्हीं दोनों ने ये बजट लाए थे और बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम क्या है, जीवन रक्षा योजना, वो भी कौन सी, मुख्यमंत्री आयुष्मान। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। थोड़ा सा बजट वगैरह से भी क्वेश्चन आने लगे हैं तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, विप्रो हाइड्रोलिक प्लांट का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस शहर में किया जा रहा है। तो विप्रो हाइड्रोलिक प्लांट कहाँ पे लगाया जा रहा है, जयपुर, अजमेर, जैसलमेर, चित्तौड़गढ़ या अनुत्तरित प्रश्न। तो आपका सही आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा ए ऑप्शन, जयपुर। जयपुर में लगाया जा रहा है भाई विप्रो का, है ना। तो ये सब आपको पता होना चाहिए कि उत्तर भारत के पहले विप्रो हाइड्रोलिक प्लांट का उद्घाटन किया गया है। इसका मतलब नॉर्थ इंडिया का ये पहला क्या है, पहला प्लांट है, फर्स्ट प्लांट है जो कि जयपुर में लगाया जा रहा है और किसके द्वारा, विप्रो के द्वारा। क्लियर। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि विप्रो इसको लगा रही है कहाँ पे, जयपुर में। तो अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे राजस्थान फुटबॉल संघ का अध्यक्ष चुना गया है। राजस्थान फुटबॉल संघ का चेयरपर्सन पूछ रहे हैं भाई, ठीक है, चेयरपर्सन पूछ रहे हैं और ये क्वेश्चन आ सकता है। इस तरीके के क्वेश्चन अब आने लगे हैं। दिलीप सिंह शेखावत, कैलाश चंद खटीक, महेंद्र सिंह बीजा रनिया, मानवेंद्र सिंह जसोल या अनुत्तरित प्रश्न। तो आप सभी ने ये देखा होगा कि मानवेंद्र जी इस पूरी श्रृंखला में बहुत ज़्यादा चर्चा में रहे, तो मानवेंद्र जी को ही क्या बनाया गया है, राजस्थान फुटबॉल संघ का चेयरपर्सन बनाया गया है। तो इसका सही आंसर आपका डी हो जाएगा, मानवेंद्र जी। ठीक है, तो आपको दिखाई दे ही रहे होंगे मानवेंद्र जी। तो अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आ सकता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसको मरुधरा गौरव सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया है। तो मरुधरा गौरव सम्मान की अगर बात की जाए तो ये किसे दिया गया है, तो दिलीप सिंह शेखावत, मधु सारंग, मीता पंडित, मानवेंद्र सिंह जसोल या अनुत्तरित। तो मनुधरा किसको दिया गया भाई, मीता जी को दिया गया है ना। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा कि मीता जी को ये अवार्ड दिया गया है और क्या नाम है इस अवार्ड का, इस अवार्ड का नाम है मरुधरा गौरव सम्मान। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे राजस्थान में राज्यसभा सीट से निर्विरोध निर्वाचित किया गया है। दिलीप सिंह शेखावत, रवनीत सिंह बिट्टू, मीता पंडित, मानवेंद्र सिंह जसोल या अनुत्तरित प्रश्न। तो आप नाम देख देख के कंफ्यूज हो गए होंगे अब। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन, रवनीत जी को हमने क्या किया है, निर्विरोध जिताया है, निर्विरोध उनका निर्वाचन हुआ है। तो बी ऑप्शन ध्यान रखना है, रवनीत जी। ठीक है, अब थोड़ा सा देख लेते हैं, भाजपा के हैं ये, ठीक है, रवनीत सिंह बिट्टू जी, और राजस्थान में राज्यसभा सीट से निर्विरोध निर्वाचित किया गया है। और राजस्थान में राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं, 10 सीटें हैं, ये पूछा जा सकता है। तो आपको बढ़िया सी स्माइल के साथ दिखाई दे रहे होंगे बिट्टू जी, तो इनको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, स्टेट रिमोट सब सेंटर निम्नलिखित में से कहाँ खोलने की
बात की गई है, घोषणा की गई है। तो स्टेट रिवोट सब सेंटर कहाँ पे खोले जाएंगे? जयपुर, अजमेर, जैसलमेर, उदयपुर या अनुत्तरित प्रश्न। अब इसका आंसर है हमारे कहाँ पे? हमारा आंसर हो जाएगा राजधानी जयपुर में। कहाँ पे? जयपुर में। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, जयपुर में खोले जाएंगे भाई। राज्य सरकार के द्वारा इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान जो कि जयपुर में है, उसमें ये खोले जाएंगे और ये इंपॉर्टेंट है, इसको रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आपको बताना है देश के कुल 40 शिक्षकों का चयन इस पुरस्कार के लिए हुआ। दूसरा, इसके लिए राजस्थान के श्री गंगानगर से बलजिंदर सिंह और बीकानेर से हुकुमचंद चौधरी का चयन हुआ है। तो आपको इसका आंसर बताना है। तो यहाँ आपको ये ध्यान देना है कि ये जो स्टेटमेंट है ये वाला कि बलजिंदर सिंह जी और बीकानेर के हुकुमचंद जी, ये बिल्कुल सही है, लेकिन ये आपका स्टेटमेंट गलत है। तो इसका मतलब केवल 2 सही, ए सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो इसमें आपको ध्यान देना है कि इसमें भाई 40 नहीं है, इसमें 50 टीचर, 40 नहीं है, ठीक है, 50 हैं। कितने हैं? 50 हैं। तो 40 वाला स्टेटमेंट गलत, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि बलजिंदर सिंह जी और आपके हुकुमचंद जी का नाम इसमें रखा गया था। इन्हीं दोनों को ये अवार्ड मिला है, बेस्ट टीचर। ठीक है, सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना, इसको याद रखिएगा भाई। ठीक है, पोर्टल निम्नलिखित में से किस राज्य ने शुरू किया है? सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना पोर्टल किसने स्टार्ट किया है? उत्तर प्रदेश, असम, बिहार, राजस्थान या अनुत्तरित प्रश्न। तो हमारा राजस्थान का पेपर है भाई, हम ही पूछेंगे, तो हमने ही शुरू किया है। राजस्थान सही जवाब है इसका, राजस्थान। ठीक है, राजस्थान ने शुरू किया भाई। अब राजस्थान ने, ये आपको याद रखना है और अच्छा क्वेश्चन है। कब स्टार्ट किया गया ये भी देख लो, 28 अगस्त 2024 को शुरू किया भाई ने। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन शहरों को राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम में शामिल किया गया है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट दूंगा इसे, याद रखना भाई। राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत कौन से 2 शहर चुने जा रहे हैं? जोधपुर और पाली, जयपुर और उदयपुर, जैसलमेर और कोटा, अजमेर और सवाई माधोपुर। ठीक है, फिर पांचवा ऑप्शन बताइए। तो इसका सही आंसर जोधपुर और पाली है भाई, ए ऑप्शन, जोधपुर और पाली। ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये पेपर में आएगा। ठीक है, ये पेपर में आएगा। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, सौंफ की किस्म RF 290, इंपॉर्टेंट अभी दे रहा हूं, पेपर में ये आएगा, आउट है। ठीक है, सौंफ की किस्म RF 290 जिसे हाल ही में राष्ट्र को समर्पित किया गया है, किसने तैयार किया है? कृषि विद्यालय बीकानेर, कृषि विद्यालय सबौर, कृषि विद्यालय बांदा, कृषि विश्वविद्यालय जयपुर। तो आपका आंसर होना चाहिए भाई कि जो ये सौंफ बनाई थी वो कहाँ के लोगों ने बनाई थी? वो बनाई थी हमारे जयपुर वालों ने। ठीक है, तो जयपुर कृषि विद्यालय ने बनाई थी। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। और ये लिखा है आपका जॉबनेर, जयपुर के द्वारा ये तैयार की गई है। इसका नाम याद कर लेना, RF 290। ठीक है, तो ये सौंफ की प्रजाति है। आपने देखा ही होगा, पीले पीले फूल आते हैं, बिल्कुल सरसों की तरह होता है मसला, बड़ा खूबसूरत सा पौधा होता है और खुशबू बढ़िया आती है ना, जो खाते भी हैं आप लोग। तो इस तरीके से आज हमारी 8वीं क्लास कंप्लीट हुई। उम्मीद है कि ये सेगमेंट आपके लिए बहुत यूज़फुल हो रहा होगा। आपके पेपर में यहाँ से ज़रूर क्वेश्चन मिलेंगे। बढ़िया से पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।